आप डॉलर की बात करोगे मोदी जी पाकिस्तान चले जाएंगे, वो कहते हैं पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान पे गोली चला दी हमने, दो के जाल में बाहर रुकवा दिया। वो बात ही नहीं करना चाहते हैं रुपया पैसा पे, पेट्रोल डीजल बात नहीं करना चाहते हैं। आप सिलेंडर की बात कर दोगे, वो कह देंगे प्लाट देखो आपका 40 लाख का बिक रहा है। मोदी जी की जो IT सेल के लोग हैं, अगर आपने महंगाई पे बात की तो वो कहेंगे आपके बाप दादा ने जो प्लाट लिया था पहले 4 लाख का 40 लाख का बिक रहा है। अब उस पे बात कर देंगे, वो बात ही नहीं करेंगे डॉलर पे। राशन इनका बट रहा था, गेहूं चावल, अब बाजरा जुंडी पे क्यों आ गए? इतनी भ्रष्टाचार बताइए क्या है ये? अब गरीब आदमी बाजरा जुंडी खाएगा, यही औकात है हम गरीबों की भाजपा में। ये और राशन ये क्या अपने घर से दे रहे हैं क्या? जानवरों का खाना खिला नहीं, जानवरों से बदतर आप बाजरा खाएंगे बताइए? लोगों ने 2-2 साल 3-3 साल से अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी। कोई सऊदी अरब जा रहा है नौकरी करने, कोई इंडिया से बाहर जा रहा है, कोई विदेश कंट्री में जा रहा है, जहाँ पे वार चल रहा है वहाँ आदमी जाने को तैयार है कि भैया हम जा रहे हैं, नौकरी करेंगे। 2014 में मोदी जी पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा था कि कन्नौज में एक बढ़िया आलू की फैक्ट्री लगेगी, क्योंकि आपके यहाँ आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 14 से लेके 24 आ गया, कहीं साली एक ईंट भी रखी गई हो तो कोई बता दे हमें। कागज में लगी है, वो कागज में या मुंह से जो बोल जाते हैं उसको भी भूल जाते हैं कि हम कुछ बोल के गए हैं। ग्लोबल लिस्ट उठा के देखिए, 2014 में थे 55 नंबर पे और आज आ गए 111 नंबर पे हंगर लिस्ट में। जब इतना राशन वितरण करने उसके बावजूद अगर ये नहीं वितरण करेंगे तो इंडिया का जो मजदूर तबके का व्यक्ति है उसकी तो बात छोड़ो, मध्यम वर्ग कह नहीं पाता। सबसे ज्यादा पिछड़ा मध्यम वर्ग, मजदूर मजदूरी कर लेगा, मध्यम वर्ग का परिवार मजदूरी भी नहीं कर पाता है, वो कैसे अपना पालन पोषण करेगा? यूरिया देख लीजिए, 5 किलो तो पहले चुरा ली मेरी, अब 5 किलो और चुराने की तैयारी है। अभी आने वाले बता 40 किलो आएगी। जो यूरिया मेरी 150 में मिल रही थी वो 300 में मिल रही है, वो भी 45 की अब 40 होने वाली है। 2014 में इंडिया जो है हंगर लिस्ट में 55 नंबर पे थी, बनने तो आप विश्व गुरु चले हैं। आज की डेट में 111 नंबर पे आ गई। जब आप महीने में 2-2 बार राशन बांट रहे हैं और आप कह रहे हैं 5 साल फिर राशन बांटूंगा, अगर ये राशन नहीं बांटेंगे तो छीना झपटी मच जाएगी। मजदूर का बेटा आज खाना खाने के लिए सोचता है कि मैं शाम को कैसे खाना खाऊंगा। ये विश्व गुरु क्या बनेंगे? पहले भूखमरी दूर कर लें इंडिया की। मोदी जी कह रहे 400 पार जाएंगे। 400 पार नहीं, 400 हार जाएंगे भैया, वो सही कह रहे हैं। 400 हार जाएंगे, 400 हार जाएंगे, वो सही कह रहे हैं। 400 जीतेंगे नहीं, वो 400 हारेंगे। संविधान अगर बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। संविधान बचाना है, हाँ, तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। आगे आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उनके लिए अगर कुछ करना है तो इंडिया गठबंधन को वोट करना है। नरेगा की मजदूरी को वो रोजगार मानते हैं। बताओ इससे झूठी सरकार कौन होगी? जो मजदूरी नरेगा में करेगा उसे आप अपना रोजगार बता रहे हैं, कहाँ नौकरी गई? और वो भी भैया सुन लीजिए, वो भी बाजरे में क्या है, 2 किलो बाजरा दे दिया, 2 किलो जुंडी दे दिया, 2 किलो गेहूं दे दिया, 2 किलो चावल दे दिया। इसको हम कैसे पिसाएंगे आप बता दीजिए? अग्निवीर देख लीजिए, 5 साल में बना तना के तैयार हो पाता है, आपने अग्निवीर में रख दिया उठा के। अब 5 साल बाद आएगा, जब आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो कुछ भी करने को तैयार होगा। तो सबसे पहले वो अगर हो सकता है कि उसका जमीर मर गया तो वो इंडिया की जो जरूरतें हैं और जो इंडिया के सैन्य अधिकारियों की सूचनाएं हैं विदेश में दे दिया तो आप समझो इंडिया सांसद यहाँ गुंडाई करते हैं। सिर्फ गुंडाई के अलावा उनके पास कुछ काम नहीं है। अब बोलने की तमीज नहीं होने। आप बीजेपी के सांसद गुंडाई कर रहे हैं, सिर्फ गुंडाई कर रहे हैं, गुंडाई पे आमादा है बिल्कुल। और खरीदते हैं और तो महाराज वो वोट खरीदते हैं। हम तो कहे लोधी समाज हो, पाल समाज हो, साख समाज हो, यादव हो, वो वोट खरीदते हैं और कुछ करते ही नहीं है। और पहली बार इतिहास में हो रहा है कि युवा लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है और बुजुर्ग लड़ रहा है। इस सरकार की तो बखिया उधर देगा। सुब्रत पाठक वो तो हो ही गया बिल्कुल। अरे भैया वो तो सुब्रत पाठक खरीदते हैं, वोट खरीदते हैं, और क्या? सबसे बड़ा विषय है कि युवा लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है, बेरोजगार लड़ रहा है और बुजुर्ग लड़ रहा है। सुब्रत पाठक जी कहते हैं, अरे महाराज वोट खरीदा है, वोट आपने नहीं दिया है। बस यही इस तरीके की मतलब भाषा का यूज किया है उन्होंने। तिरवा में रानी अवंतीबाई की जो मूर्ति स्थापना होनी थी तो उस दिन लोगों ने अपने आपस में, जिसे सभी लोग इकट्ठे हुए या लोधी समाज के, तो उनसे अपनी बात रखी उसको स्थापना के लिए। तो बोले महाराज वोट हमने खरीदे हैं, आपने वोट नहीं दिए हैं, वोट खरीदा जा रहा है। कोई भी कार्य बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पहले से भी अच्छे मतों से जीतेंगे, ये मैं जानता हूँ। और मैं तो 4थी बार प्रधान हूँ। हाँ, वर्तमान में प्रधान हूँ। 2000 हाल चल रहा प्रधान जी गाँव में, गाँव का विकास कैसा हो रहा है? मोदी जी कह रहे बहुत विकास हो रहा है गाँव में। अरे हम लोग खर्चा उल्टा और करा देते भैया वो। हाँ, भारत संकल्प यात्रा जो आई थी उसमें खर्चा हम लोगों ही से कराया सब पूरा। तो बीजेपी का मतलब जो काम था उसमें आप लोगों ने खर्चा किया?
और खर्चा हमारी निश्चय हुआ, हम लोगों को जो विकास लिए पैसा आता है उससे खर्चा हुआ सब। और उसमें कार्यक्रम में हुआ क्या? 1000 रुपए और कार्यक्रम में हुआ क्या? हुआ क्या, वो उन्हीं नेता आए, वही बैठे, वही उन्होंने अपनी गुणगान किया और चले गए अपने। ये हुआ है। संविधान बचाना जी है। हाँ। संविधान अगर बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। संविधान बचाना है। हाँ, तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। आगे आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उनके लिए अगर कुछ करना है तो इंडिया गठबंधन को वोट करना है जी। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से विकास शून्य पर है और अब की बार एनडीए हार रहा है और पीडीए जीत रहा है। जी पास हो चले आप आगे। 14 में कई सारे वादे हुए थे बीजेपी ने, मोदी जी कह रहे हैं सब पूरा हो गया। जी, मैं मोदी जी की एक बात को याद दिलाना चाहता हूँ। मोदी जी ने अभी राशन बांटा है, कई सालों से बांटते चले आ रहे हैं। आप मीडिया के बंधु सभी लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं। 2014 में इंडिया जो है हंगर लिस्ट में 55 नंबर पे थी, बनने तो आप विश्व गुरु चले हैं। आज की डेट में 111 नंबर पे आ गई, जब आप महीने में 2-2 बार राशन बांट रहे हैं और आप कह रहे हैं 5 साल फिर राशन बांटूंगा। अगर ये राशन नहीं बांटेंगे तो छीना झपटी मच जाएगी। मजदूर का बेटा आज खाना खाने के लिए सोचता है कि मैं शाम को कैसे खाना खाऊंगा। ये विश्व गुरु क्या बनेंगे? पहले भुखमरी दूर कर लें इंडिया की। सबसे बड़ी बात तो ये है, भुखमरी ज्यादा है। भुखमरी आप रैंक उठा कर देखिए, ग्लोबल लिस्ट उठा के देखिए। 2014 में थे 55 नंबर पे और आज आ गए 111 नंबर पे हंगर लिस्ट में। जब इतना राशन वितरण करना है उसके बावजूद अगर ये नहीं वितरण करेंगे तो इंडिया का जो मजदूर तबके का व्यक्ति है उसकी तो बात छोड़ो, मध्यम वर्ग कह नहीं पाता। सबसे ज़्यादा पिछड़ा मध्यम वर्ग। मजदूर मजदूरी कर लेगा, मध्यम वर्ग का परिवार मजदूरी भी नहीं कर पाता है, वो कैसे अपना पालन पोषण करेगा? लोगों ने 2-2 साल 3-3 साल से अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी। कोई सऊदी अरब जा रहा है नौकरी करने, कोई इंडिया से बाहर जा रहा है, कोई विदेश कंट्री में जा रहा है। जहाँ पे वार चल रहा है वहाँ आदमी जाने को तैयार है कि भैया हम जा रहे हैं, नौकरी करेंगे। आप अग्निवीर देख लीजिए, 5 साल में बना तना के तैयार हो पाता है, आपने अग्निवीर में रख दिया उठा के। अब 5 साल बाद आएगा जब आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो कुछ भी करने को तैयार होगा। तो सबसे पहले वो अगर हो सकता है कि उसका ज़मीर मर गया तो वो इंडिया की जो ज़रूरतें हैं और जो इंडिया के सैन्य अधिकारियों की सूचनाएं हैं विदेश में दे दिया तो आप समझो इंडिया क्या पोजीशन होगी। सबसे बड़ा। अच्छा ये बताओ, मोदी जी ने कहा था कि डॉलर जो है वह कम होगा, रुपया बढ़ेगा। अब तो उल्टा हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। आप डॉलर की बात करोगे मोदी जी पाकिस्तान चले जाएंगे। वो कहते हैं पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान पे गोली चला दी हमने, 2 के जाल बार रुकवा दिया। वो बात ही नहीं करना चाहते हैं रुपया पैसा पे, पेट्रोल डीजल बात नहीं करना चाहते हैं। आप सिलेंडर की बात कर दोगे वो कह देंगे प्लाट देखो आपका 40 लाख का बिक रहा है। मोदी जी की जो IT सेल के लोग हैं, अगर आपने महंगाई पे बात की तो वो कहेंगे आपके बाप दादा ने जो प्लाट लिया था पहले 4 लाख का 40 लाख का बिक रहा है। अब उस पर बात कर देंगे, वो बात ही नहीं करेंगे डॉलर पे। मतलब बात को घुमा देंगे, बिल्कुल घुमा देंगे, वो तुरंत ले जाएंगे दूसरी जगह। चरम सीमा पे है, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। चरम पे है। हाँ, राशन है भैया, जो राशन इनका बट रहा था गेहूं चावल, अब बाजरा जुंडी पे क्यों आ गए? इतनी भ्रष्टाचार, बताइए क्या है ये? अब गरीब आदमी बाजरा जुंडी खाएगा, यही औकात है हम गरीबों की भाजपा में। ये और राशन ये क्या अपने घर से दे रहे हैं क्या? जानवरों का खाना खिला नहीं, जानवरों से बदतर आप बाजरा खाएंगे बताइए? और वो भी भैया सुन लीजिए, वो भी बाजरे में क्या है, 2 किलो बाजरा दे दिया, 2 किलो जुंडी दे दिया, 2 किलो गेहूं दे दिया, 2 किलो चावल दे दिया। इसको हम कैसे पिसाएंगे आप बता दीजिए? यहाँ के जो सांसद हैं वो ये सब देखते नहीं है क्या? वो तो कुछ नहीं देखते, वो उद्योगपति है, अपने आराम से ऐसे ही पड़े हैं, उन्हें क्या मतलब है जनता से? वो तो रईस आदमी है, उन पे क्या फर्क पड़ेगा? हम गरीबों पे फर्क पड़ रहा है। यूरिया देख लीजिए, 5 किलो तो पहले चुरा ली मेरी, अब 5 किलो और चुराने की तैयारी है। अभी आने वाले बता 40 किलो आएगी। जो यूरिया मेरी 150 में मिल रही थी वो 300 में मिल रही है, वो भी 45 की अब 40 होने वाली है। जो DAP 800 की मिल रही थी वो आज 1600 की है। जो डीजल 55 रुपए था वो आज 100 रुपए में बिक रहा है। और 2 रुपए घटाए, बढ़ाए कितने इनसे ये पूछो। जब आप आए थे बढ़ाए कितने थे और घटाने पे 2 रुपए मिले। लेकिन अब की बार हमें लग रहा 100 के पार जाएगा डीजल, 100 के पार। 100 के पार। और मोदी जी कह रहे हैं 400 पार जाएंगे। 400 पार नहीं, 400 हार जाएंगे भैया, वो सही कह रहे हैं। 400 हार जाएंगे, 400 हार जाएंगे, वो सही कह रहे हैं। 400 जीतेंगे नहीं, वो 400 हारेंगे। किसी के लिए क्या किया? नरेगा की मजदूरी को वो रोजगार मानते हैं। बताओ इससे झूठी सरकार कौन होगी? जो मजदूरी नरेगा में करेगा उसे आप अपना रोजगार बता रहे हैं। कहाँ नौकरी गई? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही। बताओ 5 किलो राशन पे गुजर हो जाएगी? और वो भी इनके कोटेदार खाए जा रहे हैं आधा, उसमें अंगूठा लगवा लेते हैं और बाद में आधा राशन भी नहीं मिलता गरीबों को।
एक बार तोल दिया, दोबारा ले लिया उससे, रख दे यहीं पे। 5 किलो के बजाय 4 किलो कोटे दर्द ही रहे हैं। भैया भैया ये सब भंवर जब भी डुबोएगा किनारा दे के मारेगा, बड़ा चालाक दुश्मन है, सारा दे के मारेगा। भैया एक बात वैसे 2014 में मोदी जी पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा था कि कन्नौज में एक बढ़िया आलू की फैक्ट्री लगेगी, क्योंकि आपके यहाँ आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 14 से लेके 24 आ गया, कहीं साली एक ईंट भी रखी गई हो तो कोई बता दे हमें। कागज में लगी है वो, कागज में या मुंह से जो बोल जाते हैं उसको भी भूल जाते हैं कि हम कुछ बोल के गए हैं। ये है यही स्थिति। अमित शाह नहीं कहते तो जुमला है, चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला है। 15 लाख देने का वादा किया था, सब जुमला है। जब 15 लाख जनता ने मांगे, 15 लाख मेरे खाता में कहाँ है? ये तो जुमला था चुनावी, वो तो जुमलेबाज है। देश की जनता जागरूक हो जाओ, जानो। सिलेंडर देखिए, स्मृति ईरानी मूड पे धर के बैठती थी, ये 300 रुपए, मार गई महंगाई, मार गई महंगाई। या 1300 का बिक रहा है। स्मृति ईरानी क्या आंख बंद करके बैठी हैं? क्या कानून सुनाई नहीं पड़ रहा है? बताइए भैया। तो देखिए, लोगों के बीच में थे, लोगों से जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या है माहौल कन्नौज में है। और भी आगे चलेंगे और भी अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, जानेंगे। आपको क्या लगता है, अगर आप कन्नौज से सुन रहे हैं तो क्या होने वाला कन्नौज में, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।